आपका वक्त चला जा रहा है। आप ऑडियंस को पूछना चाहेंगे? इस सवाल का सही जवाब है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिसको लिखा है सलमान रश्दी ने। आपका तीसरा सवाल यह है, डांडिया एक लोकप्रिय नाच किस राज्य का है? आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। गुजरात। और यह जवाब सही है। आपका चौथा सवाल यह है, इनमें से कौन से अंग्रेजी में काव्य रचना करने वाला प्रथम भारतीय था? पहला ऑप्शन काशी प्रसाद, दूसरा ऑप्शन रामचंद्रन, तीसरा ऑप्शन कृष्ण मोहन, चौथा ऑप्शन हरिहरन। आपका वक्त चला जा रहा है। आप ऑडियंस को पूछ सकते हैं। ऑडियंस भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती, तो अब इस सवाल का सही जवाब है पहला ऑप्शन काशी प्रसाद। आपका पांचवा सवाल यह है, एलिफेंटा गुफाओं मुख्य रूप से किस हिंदू भगवान को समर्पित करता है? आपका पहला ऑप्शन है भगवान शिव, दूसरा ऑप्शन भगवान हनुमान, तीसरा ऑप्शन भगवान इंद्र या चौथा ऑप्शन भगवान ब्रह्मा। आप कोशिश करना चाहेंगे या फिर ऑडियंस को पूछना चाहेंगे? ऑडियंस? मेरा नाम सैपना है और मैं इस सवाल का जवाब भगवान शिव बताना चाहूँगी। और इस सवाल का सही जवाब भगवान शिव है। टॉपिक कल्चर में से ये आखिरी सवाल है और आपका सवाल ये है, कोफ्तगिरी किस शिल्प को कहा जाता है? पहला ऑप्शन मारवाड़ और जोधपुर में जस्था बर्तन बनाना, दूसरा ऑप्शन कोड़ापल्ली में लकड़ियों की गुड़िया बनाना, तीसरा ऑप्शन कोठा हैंड ब्लैंक पेंटिंग या फिर चौथा ऑप्शन अलवर और जयपुर के धातु का काम। इस सवाल को हम फिर ऑडियंस में ले जा रहे हैं। ऑडियंस, इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन 4, अलवर और जयपुर के धातु का काम। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे और इसी सिलसिले में हम मुलाकात करेंगे श्रीमती योगिता मेहरा से। Hi, I'm Yogita Mehra. I love growing plants and my philosophy is if you can't eat it, it's not worth growing. So I basically like to grow things that I can eat. Living in an urban space usually means that there isn't much room to grow a lot of stuff. And so I'm always looking for ideas on how to use space in more efficient ways, where I can grow herbs, basic vegetables, leafy greens. There are friends of ours in Asagaon called Rosie and Peter, and they have the most delightful home kitchen garden that I have come across. What is special about their place is that it is semi-rural. You can say that Asagaon is an urban area,
And given the constrained space that they have and the unique nature of their space, they have utilized it really well by stacking very many layers of plants together to increase the cropping area, so to say. Now typically when we think of growing food, we think of large tracts of land. That's not possible in urban areas, and Peter and Rosie have shown how by using innovative ideas like gutter pipes to grow leafy greens, which don't need a lot of soil to grow in, you can really multiply the growing space you have and almost be self-sufficient for many months in the year. And I wish all the teams all the very best. May the best team win. राउंड 3 खत्म हो चुका है। अब हमारे स्कोर्स हम चेक करेंगे। सबसे कम स्कोर से हम शुरू करेंगे। टीम तिरंगा, जिसको मिले हैं 6 पॉइंट्स, और फिर दूसरे टीम को संत कबीरदास, जिन्होंने पाया है 9 पॉइंट्स, और टीम महादेई और जय भारत के बीच में टाई हो गया है। इन दोनों को मिले हैं 12 पॉइंट्स ईच। अब हम चलते हैं चौथे राउंड पर। रूल्स इस राउंड के वही हैं। अगर आप ऑडियंस से सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ आधे पॉइंट्स मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे टीम तिरंगा से। टीम तिरंगा, आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? टूरिज्म। टूरिज्म टॉपिक के लिए आपको सही जवाब के लिए 6 पॉइंट्स मिलेंगे। टीम तिरंगा को हमारा पहला सवाल जाता है। सवाल ये है, TTAG का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन श्री विष्णु वाघ, दूसरा ऑप्शन श्री फ्रांसिस्को द ब्रगैंजा, तीसरा ऑप्शन श्री निखिल देसाई, या फिर चौथा ऑप्शन श्री फ्रांसिस डिसूजा। सेकेंड ऑप्शन मिस्टर फ्रांसिस्को डी ब्रगैंका। आपने इस सवाल का जवाब सही दिया है। इस सही जवाब को आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। अब सवाल जाता है हमारे दूसरे टीम महादेई को। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? टूरिज्म। टूरिज्म। और उनका सवाल ये है, गोवा में पर्यटन सीजन कब शुरू होता है? आपका पहला ऑप्शन सितंबर, दूसरा ऑप्शन नवंबर, तीसरा ऑप्शन दिसंबर, या चौथा ऑप्शन अक्टूबर। चौथा ऑप्शन अक्टूबर। जवाब सही दिया है, चौथा ऑप्शन अक्टूबर। इसके लिए आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। टीम जय भारत, आप कौन सा टॉपिक चूज करेंगे? हम ऑर्गेनिक फार्मिंग चूज करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका सवाल ये है, इनमें से कौन सा अजैविक खेती का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आना, दूसरा ऑप्शन वातावरण प्रदूषित होना, तीसरा ऑप्शन भूमि की उर्वरा शक्ति खराब होना, और चौथा ऑप्शन भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ना। इसका उत्तर चौथा ऑप्शन है। टीम जय भारत ने चूज किया है चौथा ऑप्शन, और ये जवाब सही है। अब हमारा सवाल जाता है हमारे टीम संत कबीरदास को। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका सवाल यह है, गोपालन और कृषि संयुक्ति से क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन प्राणी और वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, दूसरा ऑप्शन लोगों का धर्म बचा रहता है, तीसरा ऑप्शन रासायनिक खादों का उपयोग होता है, और चौथा ऑप्शन कोई लाभ नहीं होता। पहला ऑप्शन प्राणी और वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। आपने चूज किया पहला ऑप्शन, और ये जवाब सही है।
पहली टीम तिरंगा ने 12 पॉइंट्स प्राप्त किया है। टीम संत कबीरदास ने 13 पॉइंट्स जीते हैं। टीम जय भारत ने 16 पॉइंट्स जीते हैं और टीम महादय को मिले हैं 18 पॉइंट्स। अब हम आखिरी राउंड पे पहुंचे हैं। इस राउंड में आपको 2 वीडियोस दिखाए जाएंगे। हर वीडियो का 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और सही जवाब के लिए आपको प्राप्त होंगे 6 पॉइंट्स और गलत जवाब के लिए आपको प्राप्त होंगे -6 पॉइंट्स। बजर राउंड है। अगर आपको सही जवाब पता है तो आप बज करिए, लेकिन पूरे ऑप्शंस सुनने के बाद। आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1 कागज की रक्षा, दूसरा ऑप्शन है कागज के अन्य फूल और तीसरा ऑप्शन है कागज विमान बनाओ। टीम तिरंगा ने बजर दबाया। कागज़ की रक्षा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया कागज की रक्षा और इस सवाल का जवाब सही है। अब हम देखेंगे दूसरा वीडियो। इस वीडियो को भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन पानी की धारा, दूसरा ऑप्शन वर्षा आगमन और तीसरा ऑप्शन वर्षा जल संचयन। टीम तिरंगा। इसका जवाब है ऑप्शन 3 वर्षा जल संचालन। टीम तिरंगा ने तीसरा ऑप्शन चूज किया और इस सवाल का सही जवाब तीसरा ऑप्शन वर्षा जल संचयन। संत कबीरदास को मिले हैं 13 पॉइंट्स। टीम जय भारत को मिले हैं 16 पॉइंट्स। टीम महादय को मिले हैं 18 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर्स टीम तिरंगा 24 पॉइंट्स। इससे ही हमारे आज का एपिसोड खत्म होता है और हमारे फाइनलिस्ट जो टीम महादय और टीम तिरंगा हमारे साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे।